यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको खुशी होना चाहिए, क्योंकि आप जितने मांग रहे हैं प्रभु से उससे कई गुना बढ़कर प्रभु देने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। डेफिनेटली हमारा ध्यान वही रहेगा, किसके पास? प्रभु के पास। हमारा मन कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। हमारा हृदय कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। हमारा जीवन और जीवन का उद्देश्य कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। फिर एक बार आप सभी को क्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह। तो स्वागत है आज की आराधना के इस दिन में, जो परमेश्वर ने चुनकर हमारे लिए रखा है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हमारा विश्वासी जीवन का सबसे मुख्य और विशेष विषय होता है प्रार्थना। सबसे मुख्य और सबसे विशेष विषय होता है प्रार्थना। पारिवारिक प्रार्थना होती है, सामूहिक प्रार्थना होती है, उसके अलावा व्यक्तिगत प्रार्थना भी होती है। लेकिन आज हम न तो पारिवारिक प्रार्थना के विषय में देखने जा रहे हैं, न तो सामूहिक प्रार्थना के विषय में देखने जा रहे हैं, परंतु आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में देखने के लिए जा रहे हैं। आइए, आज का विषय है द पावर ऑफ पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना की शक्ति। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका प्रार्थना लंबे समय से हो रहा है और आपका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको खुशी होना चाहिए। प्रभु का दास लिखा है। तो विश्वासी लोग सोच रहे हैं कि क्यों खुशी होना चाहिए? प्रार्थना में देरी हो रहा है, उत्तर में देरी हो रहा है, फिर क्यों खुशी होना चाहिए? प्रभु के दास ने कहा, क्योंकि आप जितने मांग रहे हैं प्रभु से उससे कई गुना बढ़कर प्रभु देने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। आप जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु से उससे कई गुना बढ़कर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम रिजल्ट को देखेंगे कि व्यक्तिगत प्रार्थना में कितनी शक्ति है। आज परमेश्वर के वचन से हम पाठ करेंगे, हाउ टू डू एन इफेक्टिव पर्सनल प्रेयर। हम एक प्रभावशाली व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे करते हैं? पहला बात है, कोठरी में जा और द्वार बंद कर। Go to your room and shut the door। और अकेले में प्रार्थना कर अपने प्रभु से। अकेले में प्रार्थना कर अपने प्रभु से। मत्ती 6:6। आप विश्वास करते हैं इस वचन पर? विश्वास करते हैं? तो आप जब प्रार्थना करें तो निराश होने की बात नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं, God will provide all His time। वो अपने समय में आपको देगा, प्रदान करेगा, अपने समय में देगा। मेरे कहे अनुसार, मेरे समय अनुसार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है कि मेरे समय अनुसार देगा तो वो मिसयूज हो सकता है, या उसका वैल्यू नहीं समझ सकता है, या उसको सही रीति से प्रयोग में नहीं ला सकता है। लेकिन यदि प्रभु अपने समय पर देगा तो वहाँ प्रभु की भी महिमा होगी और हमारी आवश्यकताओं भी पूरी होगी, और इससे प्रभु का नाम ऊंचा होगा। प्रभु यही चाहता है। इसलिए यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं और विलंब हो रहा है तो हमें खुशी होना चाहिए कि प्रभु कहता है, तू और मांग, तू और मांग, तू और मांग, मैं तुझे दूंगा। तो यहाँ कहता है, कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से जो गुप्त में तुम्हें देखता है प्रार्थना कर। कोठरी, यहाँ पर प्रयोग, एक शब्द प्रयोग किया गया है, कोठरी, रूम। ये क्या है? इस शब्द को क्यों प्रयोग किया गया है? आपने कभी देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह आदेश दिया कि जा, ये कहानी, ये घटना आपको पता है, ये पहाड़ी उपदेश की घटना है। पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक पहाड़ी उपदेश है। और इस पहाड़ी उपदेश में प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में पिता से प्रार्थना कर। कोठरी है क्या? कोठरी शब्द का प्रयोग प्रभु यीशु ने क्यों किया? क्या प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो कोठरी में जाके दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते थे? आपने कभी देखा है? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ पढ़ा है? रूम या कोठरी,
ये एक नाउन शब्द है, संज्ञा है ना, संज्ञा है। कमरा एक संज्ञा है, चेयर एक संज्ञा है, टेबल एक संज्ञा है। तो वो संज्ञा का प्रयोग किया, नाम का प्रयोग किया। क्या नाम? कोठरी। तो कोठरी का मैंने जब इंटरनेट पे ग्रीक वर्ड खोजने के लिए गया तो ग्रीक वर्ड में लिखा है कामाराकी। कामाराकी, कामाराकी का मतलब कमरा, कमरा। और इसका सिमिलर जो शब्द है वो बहुत सारा है, जिसको सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे सीक्रेट, कवर्ड, सीक्रेट, कवर्ड, अनरिवील्ड, अनडिस्क्लोज्ड, प्राइवेट, हिडन, काउंसिल्ड, अंडरग्राउंड, फर्टेड, कैबिनेट, लॉकर, स्टोरेज रूम, ट्रेजर एंड चेम्बर। ये सिनोनिम्स मिला गया। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर नेम। ये जो सिमिलर नेम है ग्रीक वर्ड में जब सर्च करने के लिए गया इंटरनेट में तो ये मिला। तो इसका मतलब क्या है? हम मेन फोकस करेंगे ट्रेजर एंड चेम्बर। ट्रेजर एंड चेम्बर। प्रभु यीशु मसीह कोठरी जब कहता है तो उसमें बहुत गहरी राज छुपी होती है। तो यहाँ पर जो कोठरी है वो कोठरी का बहुत गहरा अर्थ है जो हम आज समझने के लिए चाहेंगे। मत्ती 6 का 21 पर धन कहाँ रखते हैं? धन कहाँ रखते हैं? लॉकर में। धन कहाँ रखते हैं? ट्रेजर में। धन रखने वाला खजाना में हम धन रखते हैं, लॉकर में धन रखते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। That means हमारा धन, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ कौन है? हमारा सब कुछ कौन है? ऑल इन ऑल, जीसस द लॉर्ड। प्रभु हमारा सब कुछ है। यदि हम प्रभु को हमारा धन मान ले, यदि प्रभु को हमारा जीवन मान ले, यदि प्रभु का हमारा भविष्य मान ले, तो प्रभु क्या हुआ हमारे लिए? ट्रेजर हुआ। क्या हुआ? ट्रेजर हुआ। जिसमें अपरंपार धन है वो हमारा ट्रेजर हुआ। यदि हम प्रभु को अपना ट्रेजर मानते हैं, डेफिनेटली हमारा ध्यान वही रहेगा। हमारा ध्यान वही रहेगा। किसके पास? प्रभु के पास। हमारा मन कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। हमारा हृदय कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। हमारा जीवन और जीवन का उद्देश्य कहाँ रहेगा? प्रभु के पास। क्योंकि हर एक को ट्रेजर चाहिए, हर एक को धन संपत्ति चाहिए। किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? अब धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए हम जितने भी हाथ पैर मार ले, हमारा भाग्य में जितना है मुझे उतना ही मिलेगा, है कि नहीं? हमारे हिस्सा में जितना है मुझे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम ट्रेजर का पता लगा ले, खजाना का पता लगा ले तो अवेलेबल मिलेगा, अनकाउंटेबल मिलेगा, प्रशस्त मात्रा में मिलेगा, जब चाहे तब प्रयोग कर सकेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का ट्रेजर बनाना सबसे पहले। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का ट्रेजर बनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बिना आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान वहां पर रहेगा, आपका मन वहां पर रहेगा, क्योंकि प्रभु मेरा ट्रेजर है।